हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गए हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ में वापस। यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम कुल 3 टॉपिक देखने वाले हैं, इसमें से पहला ये है। ठीक है, ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है ना, एकदम सिंपल और एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो जब तक पूरी होगी तब तक ये अनुप्रयोग आपके दिमाग में छप चुका हुआ। ठीक है, बोर्ड जितने भी क्वेश्चन निकालता है, ठीक है ना, एग्जाम में जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन 10 पेपर उठाओगे तो 9 पेपर में तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम देखो, किसी अनंत लंबाई वाले आवेशित तार द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक अनंत लंबाई वाला तार ले लेते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास में तार। ठीक है, जिस पर से क्या आवेश को दूर किया गया है, यानी प्लस चार्ज है। ठीक है, धनावेशित तार लिया मैंने। ठीक है ना, धनावेशित तार। ठीक है, धन आवेशित तार है। ठीक है, मुझे क्या करना, इस तार से मान लेते हैं पी बिंदु पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इस पी बिंदु पर मुझे विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गाउस का नियम कहता है कि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वहां पे एक बंद पृष्ठ होना बहुत जरूरी है। तो गाउस के नियम के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पर एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो तार की लंबाई आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास में बंद पृष्ठ बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ बन जाएगा अपने पास में। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आर ले लेते हैं। जो तार की लंबाई है उसको हम लोग एल मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, देखो प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है ना, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे बाहर की तरफ दर्शाएंगे। और पृष्ठीय सतह की दिशा क्या होगी, पृष्ठ की, वो भी क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, पृष्ठ है तो ये भी हमारी किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। उसको हम लोग डी ए से दर्शाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक खंड ले लिया हुआ, पूरे खंड के लिए विचार नहीं कर रहे हैं, खंड पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, ये ड्राइंग ध्यान रखना इस तरह से बनानी है आपको। तो चलो देखो, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, यहाँ पर धन आवेशित तार से आर दूरी पर पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, जिसके लिए एकांक आवेश घनत्व, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो एल लंबाई का तार है, ठीक है ना, हम लोग क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे आवेश आए हुए हैं। ठीक है ना, हमें एकांक आवेश घनत्व निकालना है। तो अनंत लंबाई वाले तार के लिए एकांक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर क्यू लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्यू को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्यू बराबर मिल जाएगा आपको लेमडा इंटू एल। ठीक है, ये मान हमको मिल गया क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। सबसे पहले आपको ये निकाल के साइड में रख लेना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अब विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर, हमको फॉर्मूला पता है क्या है, ई डॉट डी ए। ठीक है, बंद सरफेस के लिए ई डॉट डी ए। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ई डी ए कॉस थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा का मान कितना लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई की दिशा भी यही है, ठीक है, और सेम डी ए पृष्ठीय सतह की दिशा भी यही है, दोनों दिशाएं सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा मेरा 0, तो एंगल की जगह पे मैं लिख लूंगा 0, ठीक है, थीटा ले लेंगे 0, तो फाइव ई बराबर क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए और कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ई डी ए और ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है दोस्तों। अब चलो इसका हम करेंगे समाकलन, तो फाइव ई बराबर हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा आपका, तो अंदर क्या बचेगा डी ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पृष्ठीय सतह है वो कैसी है, बेलनाकार है, ठीक है ना, यानी कि सरफेस एरिया जो इसका बेलनाकार है, और बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में होता है उसका ए बराबर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है दोस्तों। एच, यहाँ पे एच को हम लोग क्या लंबाई लिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग डी ए बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर एल, ठीक है, ये हमारा डी ए का मान मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ए की जगह पे सीधा 2 पाई आर एल लिख देंगे, ठीक है, समाकलन, ठीक है ना, समाकलन डी ए की जगह पे ये लिख देंगे, तो क्या मान मिलेगा हमको, फाइव ई बराबर ई मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 पाई आर एल, ठीक है, क्या किया हमने डी ए का मान रख दिया यहाँ पे 2 पाई आर एल। अब मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सब्जेक्ट बना लीजिए, ई बराबर 5 ई डिवाइड बाई 2 पाई आर एल, ठीक है, ये निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए फाई ए फ्लक्स, अब गाउस के नियम पर से, गाउस के नियमानुसार जो कि हमने प्रूफ किया हुआ पहले, गाउस के नियमानुसार फ्लक्स बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन, तो हम ये वाली वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा आपके पास में, फ्लक्स की जगह पे रख दो Q और नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, ठीक है, फाइव की जगह पे मैंने Q अपॉन एप्सिलॉन रख दिया, ठीक है, तो ऊपर Q और नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे E बराबर Q की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, देखो लेमडा एल यहाँ पे डाल दो, लेमडा एल डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख दो रीजन में, क्योंकि Q बराबर लेमडा एल, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, तो एल उड़ गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, ये है हमारा आंसर, ठीक है ना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है किसके लिए, अनंत लंबाई वाले तार के लिए, तार से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है। ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, जहाँ पे लेमडा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, तो एकांक आवेश घनत्व है, आर क्या होती है त्रिज्या होती है, और एप्सिलॉन की तो वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि किसी अनंत लंबाई वाले आवेशित तार द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके, तो ये पूरा का पूरा आपको लिख करके आना है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपली और सरल भाषा में समझाया, ठीक है आपको। चलो इसके बाद हम लोग क्या है दूसरे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो दूसरा गाउस के नियम का अनुप्रयोग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में।